औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, शहर कराची में मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली पानी के बगैर भी आवाम ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आज PTI के वफ्द ने बहादुराबाद में MQM के मरकज़ का दौरा किया और जहांगीर खान तरीन साहब ने मुलाकात की है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, जो कि बकौल इमरान खान साहब के नफीस तरीन लोग हैं उनकी काबीना के अंदर। उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात के अंदर अब भी मसाइल का सद्देबाब नहीं किया गया है। क्या मामलात हैं कि मुसलसल एक साल से ये इत्तेहाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सिंध का सारा निजाम अल्लाह के सुपुर्द करने के बाद पूरी सिंध काबीना घोटकी में इंतखाबात कराने में मशगूल दिखाई दी और सारे वुज़रा इस्तीफा दे देकर वहां पर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दिखाई दिए। वहीं पर हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो को घोटकी से बेदखल करने का मुतालबा भी किया गया है। क्या मामलात हैं कि वहां पर बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है और घोटकी इंतखाबात को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस पर जमाल सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्कुल इस चीज़ की मजम्मत की जाती है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई मुकदमा या उनको बेदखल करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महज इस वक्त नाकामी का ढंडोरा पीट रही है और नाकामी की तशवीश में मुब्तला है। कहीं ऐसा ना हो कि घोटकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल जाए। इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने घोटकी इंतखाबात में मिलिट्री के अफसरान और अहलकारों को पोलिंग स्टेशंस के अंदर तैनात करने की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि इससे इंतखाबी अमल जो है वो मशकूक हो सकता है। क्या मामलात हैं कि मसाइल का सद्देबाब नहीं किया जा रहा, महज सियासत की जा रही है, मुलाकातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं इत्तेहादियों को एक जगह यकजा रखने के लिए उनको आखिरी दर्जे तक नवाजा जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहिर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं शुजा हैदर साहब। बहुत शुक्रिया शुजा हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो पहले सवाल भी उन्हीं से बनता है। इस वक्त ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर भाई, जरा बता दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराची के मसाइल पर तो संजीदा नहीं दिखाई देती। आज जहांगीर खान तरीन साहब भी आ गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात भी हो गई, 162 अरब रुपए अब तक नहीं आए, एक वजारत की और बात हो गई है। क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है कि MQM वाले सिर्फ सलाम साहब कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ अली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज जहांगीर तरीन साहब का ट्रिप था कराची में, इससे पहले भी इलेक्शन से पहले भी उन्होंने ये ट्रिप लगाया था जी, और आगे अपने जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, अच्छा, उन सब को MQM उसमें GDA इन सब से बातचीत करके ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत तो सिंध में पीपल्स पार्टी की है जी, सेंट्रल में हमारी है, बट हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे मिल के, चाहे MQM है और पीपल्स पार्टी है, ये लोगों के यहाँ पे जो लोकल मसाइल हैं वो हल नहीं कर रहे, जिसमें पानी का सबसे बड़ा इशू है। जो पानी का इशू है अब वो हर आम आवाम का इशू है। सही। उस आवाम के ऊपर पीपल्स पार्टी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इशू को उठाएं और उसको हल की तरफ लेके जाएं। उसमें जहांगीर तरीन साहब ने आज ये भी बोला है कि अगर हमारे जितने भी, इवन पीपल्स पार्टी को भी बोला है कि भाई आप हमारे साथ बैठ के जो है वो बात करें ताकि लोगों के मसले हल कर सकें। इसको सियासी बुनियाद सियासत की नज़र ना किया जाए। सर, सियासत की नज़र तो चीज़ें होंगी ना, जब आप लोग ऐलानात करके उनको पसे पुष्ट डाल देंगे तो बिल्कुल सियासत भी होगी, लोग नाअहली का भी शिकार हो जाएंगे और अवाम कराची या अवाम सिंध जो है वो अवाम का शिकार हो जाएगी। 162 अरब रुपए का ऐलान हुआ था, 162 रुपए भी नहीं आए। 162 अरब रुपए तो आएंगे ही, आगे भी इंशाल्लाह। अभी तो पूरा साल कंप्लीट हुआ है। अच्छा। और जो पुराने दौर में जितने भी हमारी हुकूमत आने से पहले भी तो फंड आखिरी दिनों तक इलेक्शन ख़त्म होने मतलब शुरू होने से पहले जितने भी फंड्स आए थे
उनका क्या हुआ, उनको कहाँ पे लगाया? आज तक एक साल में हम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम ठीक हो गया, पानी का सिस्टम सिंध में ठीक हो गया, और जितने ये काश्तकार हजरात हैं और इनके जो भी मामलात हैं वो आज तक सही नहीं कर पा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। जहांगीर तरीन साहब आपने भी तो लिया था अपने हाथ में, फिर क्यों वापस कर दिया? तो ये शोर शराबा कर रहे हैं कि जी नहीं, शोर शराबा तो एहतसाब के अमल में भी कर रहे हैं, क्या वो रोक देंगे? नहीं, वो तो नहीं रुकेगा। अच्छा, हम इनको चांस दे रहे हैं, हम इनकी एक साल की परफॉर्मेंस आज जहांगीर तरीन साहब ने भी ये बात हाईलाइट की है। अच्छा, कि जी एक साल में हम देख रहे हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी जो है कुछ एक्शन नहीं ले रही। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उनको बैठना चाहिए हमारे साथ। देखिए, मुल्क की मफाद है, सही, हम मुल्क की मफाद के लिए काम कर रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे इश्यूज के ऊपर। सही, पीपल्स पार्टी वो सियासत कर रही है इसके ऊपर, हर इश्यूज को आवाम को ये कह रही है कि जी जिन लोगों को आपने वोट दिया आप उनके पास जाएं, वो मसले हल करेंगे। भाई वो आपको आवाम ने चूज किया है सिंध में, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जी आप जो है वो सिंध को 10 साल से तो आपने कुछ नहीं दे सके, मगर अब आके आपके कज़न की हुकूमत नहीं है अब। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है सेंटर में जी। तो जो परफॉर्मेंस मांगेगी आपसे, और जहाँ तक रहा इशू कि जी फंड जो भी मिलेंगे वो ज़रूर सिंध के हवाले किए जाएंगे, और उसका भी हमें मॉनेटरी पॉलिसी उस पर बनानी चाहिए कि सही मानों में उसको मॉनिटर किया जाए कि वो इस्तेमाल किस तरह हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब से इसका जवाब लेंगे। डॉक्टर साहब, पानी के मसले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, 20 महीने का पानी शायद टैंकर्स की नजर हो गया। बिजली के मसाइल हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, टिपर टिपर पड़ती है यहां पर, और अंधेरा होता चला गया, जनरेटर चलते रह गए, बच्चे बिलखते रह गए, लेकिन किसी ने आके नहीं पूछा आवाम को कि क्या करना है, कैसे करना है। के इलेक्ट्रिक का अजाब है, KWSB का अजाब है, KMC का अजाब है, KDA का अजाब है। इतने अजाबों में मुब्तला किया हुआ है आपने अवाम कराची को और अवाम सिंध को। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू सिंध के लोगों को और अवाम घोटकी के अवाम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज एक मरतबा फिर आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट दे के एक मरतबा फिर हमारे कैंडिडेट मोहम्मद बशमेर को कामयाब किया है। और जो क़यादत से मुतालबा भी कर दें कि इस एतमाद पर पूरा उतरे। सर पूरा उतरे हैं। अच्छा। और आज सिंध के अवाम ने जो नाहम नेहात सियासतदान जो PTI के गुल्लू भट्ट वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको भगाया है, उनको धक्के दिलाए हैं, और उनके ऊपर FIR भी हो गई है। अच्छा। और ये इसलिए हुआ है कि वहाँ की अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। और बाकी दूसरी बात, आपके सवाल पे आते हैं कि कराची को ऑन क्यों नहीं किया। कराची को पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम करने की बात की है और काम किया है, और दावे नहीं किए सर, दावे नहीं किए सर। आप अभी, मैं कहता हूं कि कराची को आज़ाद हुए 2 साल हुए हैं, मैं ये कहता हूं कराची को आज़ाद हुए 2 साल हुए हैं। उससे पहले कराची किसके पास हाईजैक था? आप देखें जब से पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट आई है, आप कराची किसके पास था? सर कराची के रोड देखो, कराची के अंडर पासेस देखो, कराची के ओवरफ्लाई देखो, कराची के हॉस्पिटल देखो। मैं चैलेंज से कहता हूं, कराची के हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, यहाँ पे इलाज जो होता है वो होता है। आप लोगों ने कोई कारकर्दगी थोड़ी दिखाई है? सर ये पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट का ये कारनामा है। आप सर 162 अस्पतालों के नाम बता दीजिए सर। 100 सर आप NICD में जाओ, आप जना हॉस्पिटल जाओ, जो पहली जना हॉस्पिटल और आज की जना हॉस्पिटल, मैं NICD जाऊं, मैं जना अस्पताल जाऊं, या सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाले जितने भी अस्पताल जाऊं, इज्जत नफ्स को घर छोड़कर आऊं। सर आपने दुनिया का कौन सा शहर देखा है जहां पानी के पीने वाली जो लाइनें हैं वहां तकिए निकलते हो, जहां सीवरेज लाइन हो वहां से सीमेंट की बोरियां निकलती हो? डॉक्टर साहब, आपने कौन सा ऐसा सूबा देखा है जहां पे 11 साल से एक पीपल्स पार्टी या एक कोई पार्टी जो है हुक्मरान हो और फिर भी वो खंडर बना हो? सर क्या है सर, काम करने देना सर। ये दावे करते हैं 162 अरब कहाँ है? 62 अरब नहीं आए, आपको 1 साल हो गया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 927 अरब कहाँ है?
सर वो आपके पास है ना, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये सिंध सूबा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद है जिसने इतना बड़ा पावर प्लांट दिया, 660 मेगावाट बिजली आप अपने आपके वफाक को दिए, किसी और सूबे ने दिए? आपकी गवर्नमेंट जो आपने बोला कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो तब्दीली की दावा करती है, एक प्रोजेक्ट लेके आई है खैबर पाकिस्तान में, पेशावर मेट्रो। सर पेशावर मेट्रो अभी तक नहीं बन रही है। डॉक्टर साहब 11 साल से हुक्मरान हैं, आप लोगों को ये बातें जेब नहीं देती कि हमने कराची को इतना पैसा दिया या विफाक को इतनी बिजली दे दी? सर अगर सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी अगर खिदमत नहीं की होगी ना, नहीं होती ना, तो आज घोटकी की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कामयाब नहीं होता। कितनी साजिशें की है इन्होंने, कितने हाँ, हमारा मंशूर है रोटी कपड़ा मकान। अच्छा। और बिलावल भुट्टो बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर साहब, सिंध में मंशूर है चिकन पुलाव और पंजाब के अंदर मंशूर है कीमे वाला नान। सर आप अवाम से पूछे ना, अवाम के आपका मीडिया आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपका मीडिया आजाद है? आपके मीडिया ने अभी तक जो पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ने जो इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कभी मीडिया पे हाईलाइट किए? आप बताओ, आपने कितने टॉक शो किए पावर प्लांट जो बनाए थर में, और थर बदलेगा पाकिस्तान के अंदर खिराज तहसीन पेश किया है, अगर आप बोलेंगे मैं निकाल के दिखा दूंगा। सर वो आपने एक चैनल ने किया होगा, दूसरे चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। कर रहा है जी सर, आप अप्रिशिएट करो, अच्छे काम जो जवाब देना चाहते हैं। थर से बदलेगा ना पाकिस्तान। यस सही है ना, जो थर में आपने जो सर बदल रहा है ना। हाँ। जो फिल्टर प्लांट लगाए थे उसकी टूटियां लगी हुई हैं और पीछे डब्बे कहाँ हैं उसके, जिसका सरदारी साहब इफ्तिताह करके आए थे, फंड्स में जमा हो गया, कहाँ गया वो? पाक आप क्या बात कर रहे हैं यार? आपने सिंध को जो आज सर स्कैंडल आ गए सर सबूत लेके आए ना आप अदालतों में, फैसले तो अदालत करेंगे ना, या पीटीआई या आप टीवी पे बैठ गए तो आप एहतसाब या डिसीजन तो नहीं दे सकते, डिसीजन नहीं दे सकते। जरा शुजा हैदर साहब से पूछने, काफी देर से खामोश बैठे हैं। शुजा साहब, क्या होने वाला है? महज पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, हमने ये किया, हमने ये किया। सही मानों में इतने साल के इख्तिदार में तो मैं खराज तहसीन पेश कर रहा होता कि आपने ये किया, बड़ी बात है जी। अली भाई शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। अली, मैं जो है मेरे तजज़िये के मुताबिक 2 पेशंगोइयाँ मैं करूँगा। पहली तो खुशखबरी है, दूसरी खबर कुछ अच्छी नहीं है। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह साल से 2 साल में अपने ट्रैक पे आ जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान इतने ऊपर जाएगा कि जो हम लोग कहा करते थे कि यार हमारी ज़िंदगी में तो हम बेहतरी नहीं देखने वाले। अच्छा। अब इंशाल्लाह शायद हम अपनी ज़िंदगी में, अगर तभी मौत मरे तो हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देख लेंगे। बुरी खबर ये है कि सिंध के हालात नहीं बदलने वाले। सिंध में वही लोग बैठे रहेंगे, वही ब्लेम गेम चलते रहेंगे, वही एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है। आवाम रोटी अपनी कह रहे हैं कि मैं किसके पास जाऊँ, कहते हैं जी उसके पास जाओ, हमारे पास तो इख्तियार नहीं हो, कहते उसके पास जाता हूँ, कहते उसके पास जाओ। तो आवाम बेचारे जो है वो बॉल बने हुए हैं और वो कोर्ट में जो है वो खिलाड़ी बड़े ज़बरदस्त शॉट मार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाल जाके पूछें सिंध में तो कराची जो सबसे बड़ा शहर है, जो दुनिया के 10 बड़े शहरों में से है, उसका हाल ये कि कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं, और बिजली का हाल आप देख रहे हैं, पानी का हाल। अब हालत ये आ गई है कि लोग यही है, एनएफसी के ऊपर इतना शोर है, पीएफसी के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो मामला कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये तो एक अलग मसला है। दूसरी बात ये जो फंड आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं यार? सिर्फ एक तकरीब होती है और ये हम 55 साल से देख रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल हो गई, जब से होश संभाला यही देख रहा हूँ कि जनाब एक तख्ती लगती है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा नाम बड़ा खूबसूरत लिखा जाता है कि फ़लाँ वज़ीर फ़लाँ साहब इसका इफ्तिताह करेंगे, और उसके ऊपर जाके रिबन कटता है और जनाब वो पर्दा हटता है, और उसके बाद क्या होता है कुछ होती हैं। जो स्कूल जाके देख लें, अंदरूनी सिंध स्कूलों के हालात देख लें, अंदरूनी सिंध अस्पतालों के हालात देख लें आप, तो आपको कराची से ही अंदाज़ा हो जाएगा। कराची जो इस वक्त 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई एक ऐसी काबिल एतमाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं है जिसमें आप अपने घर से लेके ऑफिस तक इज्जत से चले जाएं। सही। लोगों ने सड़कों पे मारे फिरना है, मोटरसाइकिलों पे जाना है, टूटी फूटी बसों में जाना है या चिंची पे जाना है, मतलब आवाम का कोई पुरसाने हाल अभी तक नहीं है। अच्छा, ये कब होने वाला है? मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि ये सिस्टम अब डिलीवर नहीं करने वाला। ये सिस्टम ने आखिर को ये टूट जाना है। तो अगर ये सिस्टम मफलूज है तो सही मानों में इसको सही करने कौन आने वाला है? देखिए जी, मैं बिल्कुल इनकी बात करते हैं, आप इनकी बात से बहुत खुश होंगे मेरी बात से। अच्छा। कि इमरान खान वो शख्स है जिसको कोई
कोई गर्ज नहीं है कि जनाब उसको कोई फ़ायदा हो जाएगा या उसके बच्चों को कोई जायदाद बन जाएगी। वो सिर्फ एक खुलूस के साथ आए कि इस मुल्क की बेहतरी। शुजा भाई, अपना एक ज़ाती सर्वे में आपको बता दूं, इमरान खान साहब के हवाले से अगर जाके आप आवाम से बात करें ना, वो बोलेंगे मुखलिस भी हैं, ठीक है, डिलीवर भी करना चाहते हैं, लेकिन अगला ही जुमला उनका होगा कि काबीना में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने पार्टी को, काबीना को हाईजैक किया हुआ है। जब तक इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं तो कैसे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? पहले से कह रहा हूं कि क्या नाम है, हर जगह हमारे वो बड़े सगीर में एक मीर जाफर और मीर सादिक ने पूरी कहानी पलट दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी नस्लें आज भी आबाद, उनकी नस्लें आज भी आबाद हैं। और आज इमरान खान की आस्तीनों में कोई एक सांप नहीं है, कई सांप हैं। अच्छा, अब वो इन सांपों से डसे जाते हैं या बच जाते हैं, लेकिन अभी तक तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो इमरान खान की अपनी टीम में बहुत सारे मीर जाफर, मीर सादिक हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इन मीर जाफर और मीर सादिक से इमरान खान बच गए तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जाने वाला है। ताहिर मलिक साहब से, जी मैं आता हूँ आपके पास, ताहिर मलिक साहब से इसका जवाब ले लूँ। सर, इतने सारे सांप आस्तीनों में पाल रखे हैं इमरान खान साहब ने, आगे कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? देखें, जिस टीम का कप्तान जी, जिस मुल्क का लीडर वो ईमानदार होगा जी, तो नीचे जितने भी काबीना के अगर जिसके ऊपर जो केसेस हैं या उनको करप्शन में इन्वॉल्व हैं या जिस तरह से आप कह रहे हैं आस्तीन के सांप, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो किस कैपेसिटी में आप कह रहे हैं। अच्छा, बट आप, हमारा जो कप्तान है ना, वो इन सारी चीज़ों से बालातर होकर सोचता है। और वो टीम तो इसी बड़ी माजरत के साथ वजीर आजम इमरान खान साहब अंधा एतमाद करके बैठे हुए अपनी काबीना के अरकान के ऊपर, एतमाद करके बैठे हैं, तो वो डिलीवर भी कर रहे हैं। देखें, हम कौन कर रहा है डिलीवर करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? अभी आप एक साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको क्या डिलीवर करके दें? जो 11 साल से तो बोया हुआ दिखाई देना सर, दरख्त बनने में तो टाइम लगेगा, मैं भी जानता हूं। बीज तो देखें, अभी जो पिछली हुकूमत, देखें हम पहली दफा हुकूमत में आए जी, ठीक है, 11 साल जिसने पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना सिंध में, MQM कराची में थी, दोनों जमातों ने आवाम के लिए, जैसे अभी हमारे भाई ने बोला कि कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, कोई पानी का निजाम। भी 2 मिनिस्ट्रीज आप दे चुके हैं, तीसरी देने जा रहे हैं। तो दे रहे हैं, उनको चांस दे रहे हैं कि अब वो कजन वाली जो बात आपको मैंने बोली ना कि अब इनका कजन नहीं बैठा। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चेक एंड बैलेंस होगा। उनका तो सही मानों में रिकॉर्ड ही ये रहा है, हर हुकूमत के साथ आ जाते हैं, इतनी क्या बड़ी बात है? वह हुकूमत में आ जाते हैं, मगर डिलीवर उनको करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो इस तरह से तो हम आवाम को बिल्कुल, तो क्या करेंगे? आप अपनी हुकूमत गिरवा देंगे? नहीं, गिरवा कैसे देंगे, कैसे गिर सकती है? 6 उनके अरकान हैं जिनकी वजह से एक पाया कह लें आपकी वजीर आजम की कुर्सी का बने हुए हैं वो। अब ब्लैकमेलिंग वाली सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं चलेगी, जो आज तक चलती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तीसरी वजारत जो आप दे रहे हैं वो आपकी और मेरे अजदाद की कुर्बानियों के एतराफ में दे रहे हैं। देखिए, अगर उनको मिनिस्ट्री या जो भी दे रहे हैं आप, मेरी नज़र में तो रिश्वत में देना सर आप। नहीं, रिश्वत कोई नहीं है, मगर वो हमारे साथ इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अच्छा, और साथ चल रहे हैं, हमारे पार्टनर्स हैं। खान साहब ने भी उनको बोला है कि जी देखें, कराची की आवाम, ख़ास तौर पे जो इस शहर में बसते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़, वो एक पढ़ा लिखा तबका है। अच्छा, अब वो वाली बात नहीं है। अब जो है अल्ताफ हुसैन या जो हाईजैक किया हुआ था कराची को, वो सिचुएशन नहीं है। सही। अब हर आदमी के मुंह में जुबान है। अच्छा, और वो जो भी नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, तो वो नुमाइंदे सिलेक्ट तो बहुत बाद में कर दिया। तो वो सिलेक्ट पे तो आप लोगों के ऊपर ये आवाम उठते हैं और ये उंगलियां उठ रही हैं सर। तो वो इंशाल्लाह आवाम के लिए डिलीवर भी करेंगे, आवाम के लिए हम लड़ेंगे भी। अच्छा, क्योंकि हम सिंध में हुकूमत इनकी है, लोकल बॉडी में हुकूमत MQM की है जी, ठीक है। इन चीज़ों को ये सियासी टूल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हम आवाम के लिए फाइट करेंगे, इसीलिए जहांगीर तरीन साहब आज आए भी हैं। अच्छा, एक वार्निंग भी है उनके लिए, 1 साल हुकूमत को हो गया है। अच्छा, ये वार्निंग किसकी है, बहादुराबाद वालों की या बनीगाला वालों? नहीं, वार्निंग से मुराद ये कि हम देखें, एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंटर में हुकूमत है ना। जी, ठीक है ना। तो हम जो भी यहाँ पर लोग हैं सिंध में जो हुकूमत भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 1 साल में क्या डिलीवर किया। आप ये देख लेना कि कितनी दफ़ा वो नासिर शाह साहब
वजीर थे ट्रांसपोर्ट के, जी, जी। कितनी दफा उन्होंने ऐलान किया कि मैंने इतनी बसें इस फलाने साल में आ जाएंगी, 2017 में आ जाएंगी, 19 में आ जाएंगी, 18 में आ जाएंगी। कहाँ है बसें? आपको कोई नजर आ रही है रोड के ऊपर बसें? कोई सिस्टम नजर आ रहा है हमें ट्रांसपोर्ट का? कोई नजर नहीं आ रहा। आप अस्पताल में आज भी चले जाएं, वही गंदा पानी, वो मरीज के लिए पंखा तक नहीं है। मतलब इस तरह के अगर इश्यूज होंगे, और सिंध में तो आप छोड़ ही देना, देखें सिंध में भी जो इन्होंने अपनी इजारादारी बनाई भी है ना, जी, जी। वो इजारादारी भी जो है ना अब नहीं चलेगी। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि हम आवाम को शऊर दे रहे हैं और हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करके इंशाअल्लाह यही आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इसी सिंध में इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि हम उनको मतलब एजुकेशन के जरिए। सर ये बहुत सारे दावे बहुत बार हो चुके हैं जी। डॉक्टर साहब हमारा तो देखें, हमारा दावा पहला है, जवाब ले लूं, हमारा दावा पहला है, इसका जवाब ले लूं। डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब जरा बता दीजिएगा, जितने मसाइल का जिक्र हो रहा है 70% मसाइल जो है बल्दियाती हैं। जब बल्दियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तो बल्दियात के वजीर को उठा के घर भेज देना आप लोग। सर मैं ये आपको बताऊं जी कि कराची दुनिया का वाहिद बदनसीब शहर है। अच्छा, बना दिया आपने। आज एक सुप्रीम कोर्ट का सजा याफ्ता नाएल, इनका राइट हैंड, जिसको आप लोगों ने पहले ही टाइटल दिया है, मैं वो टाइटल नहीं दूंगा, वो आके आज कराची का सौदा किया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये दावा किया है और इनको इनवाइट किया है कि भाई कराची के मामले पे आप सियासत नहीं करो। ये तो पता है कि सर मुझे 1-2 मिनट मेरी बात सुने सर, बात सुने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही कहा है भाई आओ टेबल पे बैठें, हम मिलके काम करते हैं। अभी तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे थे, स्टेक होल्डर जहां पर वजीर आला साहब ने बोल दिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर आप बोले हैं कि 162 अरब इनके वजीर-ए-आज़म आए हैं, ऐलान किया 1 साल में 1 अरब रुपए अभी नहीं आया। अच्छा, एमक्यूएम को इन्होंने इत्यादी बना दिया है, वो इनकी मजबूरी है। जो पहले कंटेनर पे बैठ के इन्होंने बोले थे कि भाई हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम इत्यादी नहीं लेंगे। सर मेरी बात सुने, आप हम इत्यादी नहीं लेंगे। अच्छा, इन्होंने बजट सेक्शन के लिए, बजट के वोट के लिए एमक्यूएम को वजारत दी। अच्छा, उन्होंने कराची का सौदा किया और आज दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जहांगीर तरीन यहाँ पे आए हैं और दोबारा कराची का सौदा हुआ है। इनको अगेन एक और वजारत देने जा रहे हैं। कराची के लोग वहीं के वहीं रहेंगे, वो पीपल्स पार्टी होगी, जो भी काम करेगी पीपल्स पार्टी करेगी। ये सिर्फ अपने मुफादत सर किए हैं। कहां सर किए हैं सर? आप सर कराची का अभी क्या आपको नक्शा चेंज नहीं नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत ही बुरा नक्शा नजर आ रहा है सर। मोहनजोदड़ो बन गया कराची। सर क्यों? क्या रोड नहीं बने? क्या अंडरपासेस नहीं बने? सर आप मुझे बता दें। सर अंडरपासेस नहीं बने हैं। आप दिल्ली के मुस्तफा कमाल साहब के दिल्ली कॉलोनी अंडरपास देखो, तारिक रोड देखो, शारा फैसल देखो सर, शारा फैसल देखो, तारिक रोड देखो। डॉक्टर राकेश मोतियानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आज बैठ के मुझे मंसूबे गिनवा रहे हैं कि हमने ये वाला किया, हमने ये वाला किया, हमने ये वाला सर किया। आप वही कह रहा हूं ना, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सारे लाइव दिखाता हूं मंसूबे। आप यहाँ पे नहीं देखो, आप एक प्रोग्राम करो, मैं चलता हूं, मैं अपने मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, जो सारे जो कराची के प्रोजेक्ट है मैं आपके साथ हम लाइव दिखाएंगे आवाम को। आवाम भी सुन रही है। हम इनकी तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। 50 लाख 1 करोड़ घर 162 अरब सड़क को दोबारा बनाने का ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो दावे करते हैं, ये वही लॉलीपॉप जो इलेक्शन से पहले दिया वो अभी दे रहा है। सर अभी इनको किसने रोका है? काम करे ना। वफाक में इनकी गवर्नमेंट है, इनका गवर्नर है, गवर्नर हाउस में क्या चल रहा है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम करो ना। एमक्यूएम आपकी इत्यादी है। आप यहाँ कराची को आपके लोगों ने एक मेरे ख्याल में अच्छा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपके जवाब को कंटिन्यू रखेंगे और फिर शुजा हैदर साहब से इसका जवाब लेंगे कि मसाइल कब तक हल हो जाएंगे, कौन इन मसाइल का सद्जवाब के लिए कोई आसमान से फरिश्ता नाजिल होगा और इन मसाइल को हल कर देगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि कराची का नक्शा तब्दील हो गया है। कराची का नक्शा वाकई तब्दील हो गया है। एक वक्त में कराची साफ सुथरा हुआ करता था, आज कचरे का ढेर बन चुका है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब अपना जवाब मुकम्मल करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब जरा बता दीजिए। सर
मैं ये चाह रहा हूँ और मैं ये आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि ये पहले बोलते थे कि अगर कप्तान करप्ट होगा तो नीचे लोग करप्ट होंगे, ना हिले होंगे, वो कुछ डिलीवर नहीं करेंगे। अच्छा, अब 1 साल में इन्होंने पूरे मुल्क को पैरालाइज कर दिया है। ताजर बरादरी, ट्रांसपोर्ट, मीडिया पे पाबंदी, हर बंदा परेशान है, कोई कारोबार नहीं होता है। अच्छा। मुआशी इन्होंने कत्ल कर दिया है, रोटी लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मुल्क की जो बैकबोन होती है वो होती है मैशत। अच्छा। मैशत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। 1 साल में इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया है और मैं ये कहता हूँ कि इनमें वो एबिलिटी नहीं है को मुल्क को चलाएं। इनको वो उसको अपनी कोताहियां छुपाने के लिए वो चोर चोर ढाकू ढाकू का नारा, वो जो पहले इलेक्शन से पहले जो ये इन्होंने चूरन और लॉलीपॉप लोगों को दिया, वही अभी तक आ रहा है। अभी तक ये कंटेनर से नीचे उतरे नहीं है। आपको मैं कहता हूं, अभी दुनिया हमसे हंस नहीं रहे। अमेरिका में जाके एरिना क्लब में जो 9000 लोगों के इज्तिमा से इन्होंने खिताब किया है, वो वहां भी क्या कर दूंगा, एसी नहीं दूंगा, टीवी नहीं दूंगा। क्या वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अमेरिका में आज मिली है ना सर, किसी को नहीं मिली, किसी वजीर आज़म को। एक्सेप्ट करें मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब की आप हिस्ट्री देखें, क्या नहीं मिला। जरदारी प्रेसिडेंट साहब जब थे उसको कैसी इज्जत मिली। मैं अपनी लीडरशिप की बात करूंगा और उनकी हिस्ट्री देखें, आपके मीडिया पे वो रिकॉर्ड होगा कि क्या नहीं हुआ, क्या मुआहदे हुए पीपल्स पार्टी के दौर में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस अभी जो इमरान खान गए हैं, ये जो सिलेक्टेड वजीर आज़म अमेरिका में गए हैं, कौन से मुआहदे हुए हैं, कौन सा पाकिस्तान का फायदा हुआ? जवाब ले लेते हैं ना शुजा हैदर साहब पे बैठ के कंटेनर कश्मीर के मामले पर सालिसी की पेशकश कर दी और क्या बड़ा फायदा चाह रहे हैं? इंडिया ने बोला है कि हमने नहीं किया है। अच्छा, चले शुजा हैदर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। शुजा साहब, वाकई क्या डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते? नहीं, इसमें तो शक नहीं है कि जरदारी साहब की बड़ी इज्जत थी। वो मेरे ख्याल में जब जरदारी साहब अमेरिका गए थे और उन्होंने किसी से हाथ मिलाया था तो उसने कहा था कि इनसे हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां चेक कर लेना कि पूरी हैं या नहीं है। अच्छा। तो जरदारी साहब की बड़ी इज्जत थी। और उसके बाद अभी हमारे खाकान अब्बासी साहब भी गए थे, माशाल्लाह उनकी बड़ी इज्जत अदाई। तो नहीं, बड़ी इज्जतें थी इनसे पहले, इमरान खान से पहले, वो तो एक अलग बात है। देखिए, इमरान खान को इस वक्त जब पाकिस्तान मिला है, सबसे बड़ा जो था उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस था। यानी पैसे, मुल्क को ये इस तरीके से लूट के गए थे कि मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा था और कर्जों का अंबार छोड़ के गए थे। उसके बाद सियासी पहलू थे इमरान खान के पास। अभी ये जो आप सुन रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब गए हैं और वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है। वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा। हमारा वही गेम हाउस ट्रेडिंग का चल रहा है। उसमें अभी मैंने कहा था ना कि सिंध में कोई अच्छी खबर अभी आपको फौरी तौर पर नहीं मिलने वाली। सही। क्योंकि इमरान खान अभी जो उनके लिए बड़े मसाइल हैं अभी वो उनको फेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बैनुल अक़वामी तौर पे जब हमारे पास कोई वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रहा, 5 साल हमारा कोई वज़ीर ख़ारजा ही नहीं थे। नवाज शरीफ साहब खुद ही वज़ीर ख़ारजा थे, खुद ही वज़ीर आज़म थे। अच्छा। तो फिर वो जितने काबिल थे वो माशाल्लाह उसकी वजह से उसी तरीके से उन्होंने वज़ारत ख़ारजा चलाई। सही। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अब सिस्टम में आई हैं चीज़ें, अब हमारी वज़ारत ख़ारजा काम कर रही है, अब हमारी ख़ारजा पॉलिसी दुनिया को समझ में आई है। अब आहिस्ता आहिस्ता मिडल ईस्ट भी आपके करीब आ रहा है। अमेरिका जैसा वक्त का फ़िरौन जो है वो इस वक्त इमरान खान से जो बात कर रहा था, वो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प साहब की आपने देखी होगी, उन्होंने किस तरीके से इज्जत दी इमरान खान साहब को और किस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे सालसी की पेशकश कर दी, एक्सपोर्ट बढ़ाने की पेशकश कर दी। तो मेरे ख्याल में ये सारे साइंस जो हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो जो कभी कहा जाता था कि दुनिया की हाँ, पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? इंशाल्लाह जी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल। अच्छा, चलें ताहिर मलिक साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। ताहिर मलिक साहब, जहां तक बात है दौरा अमेरिका की, चलें उसको एक बलाए ताक रख के एक बात शुरू करते हैं कि सिंध में जिस तरह के मसले मसाइल हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार एक बात की जाती है कि 22 MPs हमारे साथ मौजूद हैं, कभी गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं। आप लोगों ने वाकई अमली तौर पर कुछ करना है? तो वार्निंग दी है ना आज इनको जहांगीर तरीन साहब ने। अच्छा, ये वार्निंग है? ये वार्निंग ही है ना कि जी आप ने काश्तकारों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलसल बोलने के बावजूद आज तक काश्तकारी के इशू के ऊपर CM साहब नहीं बैठे। अच्छा, तो ये वार्निंग है कि वही मैंने जैसे अभी आपको बोला ना कि ये हुकूमत कज़न की नहीं है इनकी। अब ये तो गठजोड़ था ना, करप्शन ज़्यादा लोगों का। अब यहाँ ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तो आप आउट हैं।
अगर आपको देखें आवाम ने एहतसाब के अलावा, गिरफ्तारियों के अलावा और हुआ क्या है अब तक और भी होगा ना एक साल में? एक साल आप में लोग ये कहते हैं 70 साल का गंद एक साल में साफ नहीं होता, मैं कहता हूँ 5 साल में भी नहीं हो सकता सर। 100 दिन मांगे थे। जी जी, मैं आता हूँ जी। इंशाल्लाह मैं आपको ये बात बता दूं, अगला जो साल है हमारा जी, ये अब पाकिस्तान जा रहा है तरक्की की तरफ, और इंशाल्लाह जो आपके रहनुमाओं का जिस तरह का रवैया है, मुझे तो नहीं लगता कि तरक्की की तरफ जा रहा है। यहाँ बचत बाजार करने के लिए एमएनए साहब खुद खड़े हुए होते हैं। कौन सा बचत बाजार? बचत बाजार इंचोली के बचत बाजार जो बंद हुआ है, असलम खान साहब बंद कराने के लिए एक एमएनए पहुंचा हुआ है। इस तरह के रवैये के साथ आप तरक्की की बात कर रहे हैं। देखें, ये तो यहाँ पे कराची में बहुत सारे और भी अनासिर हैं जो अच्छा। बीच में आके जो है अपने जो जो एक्चुअली यहाँ पे माइंडसेट हुआ हुआ है इस अच्छा। शहर में जी। इस शहर को जिस तरह से लूटने का और आवाम को जिस तरह से मतलब वरगला के, उनको डरा के, धमका के, ये एक सियासत चली आ रही है शुरू से। मगर मैं असलम खान की इस बात को आपकी उसको नहीं करता अच्छा, कि असलम खान ने इस तरह का कोई काम किया है। वो बीच में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एमकेएम भी उसमें बीच में इन्वॉल्व है। अच्छा। क्योंकि ये देखें, बचत बाजार लगना चाहिए, हर कहीं लगना चाहिए, सही, मगर ऐसी जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे शहरियों को कोई परेशानी सर ना कोई हो। एमएनए अगर किसी जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए पहुंच जाए ना, मैं मानूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं, वो लेकिन इंशाअल्लाह- गिराने के लिए पथारे ही पहुंचते हैं आपके रहनुमा। देखें, हमारी जंग है अली भाई माफिया के साथ। अच्छा ये माफियाज हैं, अच्छा, ये सारे पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, तो सियासी जमात है ना बकौल कुछ लोगों की। मतलब सियासी तो हैं सो कॉल्ड, जी, बट इसके पीछे तो माफियाज है ना। अच्छा, मतलब जो इन्होंने उन माफियाज आज तक का कुछ आप गठजोड़ ये आपकी देख लें। सूबाई क़यादत के साथ मालूम होता है? नहीं, हमारा कोई गठजोड़ किसी भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जी जी, वो आप एमकेएम की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं जो मैं कि- एमकेएम की तरफ नहीं कर रहा, आप नहीं पहुंचे अभी तक। हाँ, मैं- चलें खैर आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल देखें, जब शहर में ख़ास तौर पे हम तो जो है ना कराची के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हैं, क्योंकि कराची की बाशऊर आवाम है, अच्छा, वो चीज़ों को समझती है। ठीक है। और यहाँ पर जो सिंध के जो आप यहाँ से तो मैं तो जाता रहता हूँ सिंध अच्छा, टूर पे। जी, आप सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं, सिंध के जो स्कूल्स हैं, आप उसका जाके देखें, और जो ट्रांसपोर्ट का वहाँ सिस्टम है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी कान पकड़ेंगे कि ये किस तरह से डॉक्टर कितनी कादिर बेदर्दी- मंदुखेल साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि इस वक्त लाड़काना में एक ऐसा अस्पताल मौजूद है, उसको हाँ, जाके देख लेंगे तो आगा खान अस्पताल भूल जाएंगे आप। पेरिस बना हुआ है वो। अच्छा, उन्होंने अच्छा, 11 साल में इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, तो आज ये जो घोटकी की सर, बात कर कराची रहे हैं का कि जी, ट्रॉमा मैं आता हूँ। सेंटर जी, आपको- डॉक्टर साहब, जी। घोटकी में हम आज सीट जीत के, घोटकी में आप आज सीट जीत गए, आपको मुबारक हो। खैर, मुबारक। मगर बात यह है कि सीटें जीत लेने से वो पिछले 11 साल से आप जीत रहे हैं। आप 11 सर, साल क्यों जीत रहे हैं? आप आवाम ये- क्यों वोट दे रहे हैं अगर आवाम इन्होंने इसलिए डिलीवर नहीं वोट दे किया? रही है, जो इन्होंने सिंध में सिस्टम बनाया हुआ, हम उसी सिस्टम को इंशाल्लाह चेंज करके लोगों को बाशऊर और एजुकेशन की तरफ ला रहे हैं जी। और इंशाल्लाह वो ये सारी यही आवाम सिंध की जो आज इनसे डर के आप वो ये आज कह रहे थे ना ये कराची आज़ाद हो गया है जी, अभी 2 साल पहले, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं कि आज सिंध जो है ना आपने यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी पुलिस आपकी आज पूरी मतलब हुकूमती मशीनरी उस घोटकी के इलेक्शन में आपके लिए काम कर रही थी। पूरी पुलिस आपके लिए लगी हुई थी, सारे वजीर आपके पूरी पीपल्स पार्टी घोटकी के ऊपर फोकस था। और उसके बाद और सर चलें मैं इसका आपको जवाब ले लेता हूं ना, बताऊं, मेरे सर, पास टाइम बड़ा मुख्तसर हाँ, रह गया है बिल्कुल, सर। आप लोगों ने तालीमी इदारों में मवेशी बांध रखे हैं, तालीम से दूर रखा हुआ है आवाम को, मोहम्मद अली मतलब भाई, तालीम खत्म, मैं शऊर आपको खत्म। आपको मैं बताऊं, जी। जिस पार्टी की हुकूमत होती है उनके पीछे कैंडिडेट भागते हैं। अच्छा, इनकी ये बदनसीब है, घोटकी में इनको कैंडिडेट नहीं मिला, उम्मीदवार नहीं मिला। इनको मिला तो सिर्फ इनको एक मिला, गुल्लू भट्ट मिला, उनको भेजा और सर, उनके उम्मीदवार साथ तो आपको नहीं मिला सर, आपने एक वजीर को इस्तीफा दिलवा दिया। सर, चंडीगढ़ वजीर में, नहीं सर। था, वो एडवाइजर था। जो भी था। वो पहले उसका अंकल जो था वो एमएनए था,
उसके एक्सपायर के बाद उन्होंने मजबूरन वो सर, सीट वहाँ ली है। किसी ग्रासरूट या किसी गरीब को टिकट दे देते ना। दूसरी बात आप लोग जद्दी पुश्ती टिकट देते हुए आ रहे हैं, ये बाप, इसका दादा, उसका बेटा। इनको ये बोले हैं कि सिंध के लोग इनको क्यों वोट देते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी उनकी खिदमत करती है। वो पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। इनकी तरह सर लोहे के राडे नहीं मारती अवाम को, और लोहे के राडे मार के और ये इनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का सरबराह बना रहे हैं। सर, टाइम के बाद आपने बहुत आखिर में की, वरना मैं अभी प्रोड्यूसर से कह के वो फुटेज चलवा देता। लाड़काना में और खातून को बालों से पकड़ के एक डॉक्टर उठा रहा है सरकारी अस्पताल में। सर वो अलग इशू है, अगर ये इशू होगा तो मारने की बात कर रहे हैं आप, उसकी मजम्मत करूंगा। अच्छा। लेकिन मैं ये आपके इस प्रोग्राम में कार्रवाई का मुतालबा भी कर दें। सर कार्रवाई भी करूंगा, कार्रवाई के लिए मुतालबा भी करूंगा और आपके साथ चलूंगा कार्रवाई करने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के मैं कहता हूं कि आप कराची बोलते हो, आओ मिलके कराची की आवाम की खिदमत करें। आ जाएं। हम तो अभी भी बोलते हैं मुराद अली शाह माल कमाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, आप कहां आएंगे? में खड़े होके आपकी आदतें ही ऐसी पड़ रही हैं, असेंबली में भेजा बोला है तो माल कमाना आओ ना, आप बोलते हो 162 अरब ले आओ, हम आपको 162 अरब ले आओ। बनाते हैं। वो जो 957 अरब रुपए थे ना, वो जो 957 अरब रुपए हैं, उसका आप हिसाब दे दो ना भाई। सर हिसाब क्या, आप 162 के काबिल ही नहीं हो, आपको कौन देगा पैसे? अभी आपको तो कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है ना। अच्छा, आप 162 अरब के काबिल हो, करो ना। आप पीपल्स पार्टी के जो करप्ट लोग थे अभी आपके पास आ गए तो वो सर बिल्कुल इस पे एक पूरा प्रोग्राम रखेंगे, इस पे फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आपके पार्टी में आ गई और वो आप अच्छे हो गए, अभी हम माफिया बन गए। अब आवाम में शऊर आता जा रहा है। अच्छा, अभी फाटा में इलेक्शन हुए थे, शऊर आया है और आज पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, 39 वोट मिले हैं। सही। तो बहरहाल मुल्क में जो है आहिस्ता आहिस्ता शेर आया और फाटा में पीपल्स पार्टी के जलसे कोई मीडिया नहीं दिखा सका। सिंध में अभी भुट्टो जिंदा रहेगा। चलें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शुजा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर राकेश मोतियानी साहब मौजूद थे, ताहिर मलिक साहब मौजूद थे। मामला फिर वहीं के वहीं हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग कब तक चलती रहेगी? तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बैठकर तमाम शहरों के, तमाम सूबों के मसाइल हल करने होंगे, वरना अवाम में शऊर आ गया तो आने वाले वक्तों में शायद अवाम वोट देने भी घरों से बाहर ना निकले। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।